कौन सा दिया हुआ दान मर जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मृतम दानम अश्रोत्रियम। हे यक्ष, वह दिया हुआ दान मर जाता है जो वेद के विपरीत व्यक्ति हो, विपरीत संस्था हो, विपरीत काम हो, वहां दान दिया हुआ मर जाता है। जो दान परोपकार में खर्च न हो रहा हो, राष्ट्र के लिए खर्च न हो रहा हो, दीन दुखियों की सहायता में खर्च न हो रहा हो, जो दान चिकित्सा में खर्च न हो रहा हो, जो दान विद्या और शिक्षा में खर्च न हो रहा हो, वहां दिया हुआ दान मर जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये विष्णुमित्र जी इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, यहां पूरे नगर में झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे हैं, इतनी बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, हम 4-5 लोगों को बुला रखा है, ये बिना खर्चे के है? इसमें खर्चा होगा या नहीं होगा? पैसा लगता है नहीं लगता? माइक वाले भाई बैठे हैं, पैसे से आए हैं, हमें बुलाया है, दे करके भेजेंगे। टेंट लाखों का बना रखा है, भोजन की व्यवस्था है, ये बिना पैसे के तो नहीं होने वाला। और ये जो काम चल रहा है, ये इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, ये वैदिक है या अवैदिक है? वेद के अनुकूल है या वेद के प्रतिकूल है? कैसे अनुकूल या प्रतिकूल? तो ऐसे काम में दान दोगे तो दान जीवित होगा या मरेगा? ऐसे काम में तुम्हारे पैसे नहीं निकलते, लेकिन कोई पाखंडी बाबा जी आ जाए, अनर्गल अविद्या की बातें करे, आप वहां चढ़ावा चढ़ा करके लाखों लाखों रुपए उस पाखंडी बाबा को दे दोगे, लेकिन इस वैदिक काम के लिए जेब से पैसे नहीं निकलते। मृतम दानम अश्रोत्रियम, जो वेद के विपरीत काम हो, वहां दिया हुआ दान मर जाता है। सज्जनों माताओं, दान सोच समझ करके देना। आजकल फैशन आ गया है, ये हरी चद्र वाले दो लोग एक ओर से दो कोने पकड़ते हैं, दूसरा दूसरे कोने को पकड़ता है, और घर घर हिंदुओं के घरों में जाते हैं, रेकी करते हैं कि कहाँ डाका डालना है रात में, और दिन में संत बन करके ये हरी चद्र वाले टोपी वाले घूमते हैं, और वह घूम घूम करके आपसे पैसे मांगते हैं, और हिंदू कौम उनकी चद्दर में पैसे भी डालती है। वो धन कहां काम आएगा आपका? वो दान मरेगा या जीवित होगा? वो दान आपकी जड़ें काटने में काम आएगा। में दरगाह है, वहां 40% हिंदू जाता है, मत्था पटकता है, चद्दर चढ़ाता है, पैसे डाल करके आता है, लाखों लाखों तुम्हारा रुपया, वो दान वहां दिया हुआ मरेगा या जीवित होगा? दान मरेगा, और वो सारा दान आपकी जड़ें काटने में काम आता है। विडंबना की बात, पंजाब में एक बड़े अच्छे संत हैं, मुझे उसके विचार बहुत अच्छे लगते हैं। रणजीत सिंह नाम है उनका, ढिंडरिया वाले हैं शायद, बोलते बहुत अच्छा है। कह रहे थे कि विडंबना देखो भारत की, गांव में कोई मंदिर हो तो मंदिर में करोड़ों रुपए लगा देंगे, और गांव में कोई स्कूल हो और स्कूल का कमरा टूटा हुआ हो, वहां स्कूल जर्जर मिलेगा, स्कूल में आलीशानता नहीं है। अरे गांव के लोग करोड़ों रुपए इकट्ठा करके उस विद्या के मंदिर को बना देवे जहां बच्चों का निर्माण होना है, वहां खर्च नहीं करेंगे। कहां खर्च कर देंगे? उस जड़ मूर्ति के लिए। आप बनाओ उपासना स्थल, हम उसकी निंदा नहीं कर रहे, आप अच्छी चीज बनाओ जहां जाकर के साधना कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, लेकिन विद्या के मंदिर की उन्नति करना, विद्या के मंदिर को बनाना, वहां दान दोगे तो जीवित होगा। दान दो, लेकिन कहां? कहीं आपके पास में गरीब की बेटी का विवाह हो रहा है और गरीब व्यक्ति को कर्जा मांग करके अपनी बेटी का विवाह करना पड़े, तो आस पड़ोस के लोगों को, वहां की पंचायत को डूब मर जाना चाहिए कि उस गरीब को कर्जा लेना पड़े। अरे आप धन इकट्ठा करो और उस गरीब की सहायता करोगे, आपका दान जीवित हो उठेगा। कोई बच्चा विद्या नहीं पढ़ पा रहा धन के अभाव में, उसके पढ़ाई की व्यवस्था करो, पुस्तकों की फीस की व्यवस्था करो, आपका धन जीवित हो उठेगा। लेकिन हमने दान दिया तो किसको? बाबे को करोड़पति बना दिया। मानसिकता, कौन सी चटनी से समोसा खाया था?
बाबा जी हरी से खाया था, लाल से खाओ, कृपा वहीं अटकी हुई है, वहीं से कृपा आएगी। अरे मूर्ख लोगों, थोड़ा तो सोच समझ लो। और कैसी पागल जनता है, फैला दिया कि काला बैग रखो खोल करके, जब मैं बोलने लगूं तो काला बैग खोल करके रखो पर्स। और ऐसी मूर्खा महिलाएं, मैं उन दिनों कोल्हापुर में था जहां हम रहते थे, उस मकान मालिक की पत्नी जब वो बोलता तो काला पर्स खोल करके बैठती थी कि धन से भरेगा। अरे ऐसे धन से भर जाएंगे? मूर्खता की पराकाष्ठा। ज्यादा नहीं बोलता, पीछे हटूंगा। अंतिम प्रश्न था, कौन सा किया हुआ यज्ञ मर जाता है? कौन सा किया हुआ यज्ञ मर जाता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि यक्ष, पूछते हो यज्ञ मरने की बात, मृतम यज्ञ अदक्षिणः। जिस यज्ञ को करवाने के बाद यजमान अपने पंडित पुरोहित आचार्य ब्रह्मा को दक्षिणा नहीं देता, वह किया हुआ यजमान का यज्ञ मर जाता है। आप कहोगे कि इतनी लंबी चौड़ी भूमिका दक्षिणा के लिए ही थी, दक्षिणा के ही चक्कर में घूमते हो। निश्चित रूप से हम आपके इस कार्यक्रम में आए हैं, और कार्यक्रम में आए तो विष्णु मित्र जी ने 3-4 लोगों को इस कार्यक्रम का पुरोहित ब्रह्मा बना रखा है। और वो यज्ञ जो प्रातः काल होता रहा, आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी ने बड़ी कुशलता से करवाया है, उसके ब्रह्मा रहे। लेकिन ये सत्संग रूपी भी तो यज्ञ ही है, ये सत्संग यज्ञ है, तो मैं भी एक यहां पुरोहित ही मान लो, पुरोहित के रूप में बैठा हूं और अपने पुरोहित को दक्षिणा देनी होती है। अब मैं आपसे दक्षिणा की अपील करता हूं, इस सत्संग को यज्ञ मान करके क्या मुझे दक्षिणा दोगे? दोगे? मन में आ रहा होगा कि लूटने के लिए बैठ गया। मुझे आपकी धन संपत्ति नहीं चाहिए। धन संपत्ति तो मिल जाती है, लेकिन हे भोगाम के लोगों, आपसे झोली फैला करके भीख मांगता हूं कि आप अपने सनातन के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा निकालिएगा, और वो 1 घंटा अपने परिवार में बैठ करके अपने बच्चों के बीच में उस सनातन की वैदिक चर्चा कीजिएगा। कहीं और बैठे हो तो फिर वेद की बात शुरू कर दो। यदि आप इस बात के लिए 1 घंटा समर्पित कर देंगे और यहाँ बैठ करके संकल्प लेकर के जाएंगे, तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे भरपूर दक्षिणा दी है, और ये यज्ञ, सत्संग रूपी यज्ञ आपका जीवित होता दिखाई देगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।